जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। कल दोस्तों यूएई ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा मूव लिया और ओपेक से निकल जाने का ऐलान कर दिया। आई एम वेरी श्योर आपने उस चीज़ को लेकर दर्जनों वीडियोस देख भी ली होंगी। लेकिन कल दोस्तों इस पर्टिकुलर मूव के बाद ये भी सवाल खड़ा हो चुका था कि ये वाला जो मूव है क्या ये भारत के लिए अच्छा मूव साबित होगा या फिर नहीं। और आज दोस्तों उसका जो आंसर है वो आना शुरू हो चुका है, बिकॉज अब बताया जा रहा है कि इंडिया ने साइलेंटली एक ऑयल जैकपॉट को हिट कर दिया है। बिकॉज यूएई के इस पर्टिकुलर मूव के बाद सबसे पहले तो इंडिया अब यूएई के फुजैरा टर्मिनल से अनलिमिटेड ऑयल को परचेज कर पाएगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को खत्म कर पाएगा। इवन यहां तक कि चूंकि अब यूएई ओपेक के कंट्रोल से बाहर हो चुका है, इसका मतलब जो ऑयल की प्राइसिंग है वो भी इंडिया के लिए फेवरेबल होने वाली है। एंड फाइनली इसके साथ ही जो इंडिया की शिपिंग कॉस्ट है ऑयल की, यूएई से आने वाले ऑयल की स्पेसिफिकली, वो भी हमें कम देखने को मिलने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे आर्टिकल्स इसके ऑलरेडी मॉर्निंग से आना शुरू हो चुके हैं। गुड न्यूज फॉर इंडिया, इंडिया टुडे का ये आर्टिकल है, यूएई कैन नाउ सेंड मोर ऑयल वाया फुजेरा, एंड साथ में वो होर्मुज को बाईपास भी करेगा। यहां पर भी आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर, यूएईज एग्जिट फ्रॉम ओपेक शेकिंग द वर्ल्ड ऑयल ऑर्डर बट इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। ये वाला आर्टिकल भी देख सकते हैं। सागर अदानी ने यहां पे कहा यूएई एग्जिट फ्रॉम ओपेक, ये कुल मिला के इंडिया के लिए नेट पॉजिटिव साबित हो सकती है। वैसे तो मैं पूरी डिटेल में आगे चल करके बातचीत करूंगा क्या एग्जैक्टली यहां पे होने वाला है, इंडिया को किस बेसिस पे फायदा होने वाला है। लेकिन अगर मैं इस पूरी कहानी का क्रक्स एक सिंगल लाइन में आपको बताना चाहूं, बेसिकली दोस्तों इस मैप को ध्यान से देखिए। ये यूएई का जो मैप है, इसके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आपको यहां पे फुजैरा का ये वाला एरिया देखने को मिल रहा होगा। ये फुजैरा का जो एरिया है इसको ध्यान से देख लीजिए। और ये वाले मैप को फिर से इसको थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूं। दिस इज द मैप। ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ये बेसिकली फुजैरा का एमिरेट है। एंड यूएई ने अब कहा कि हम लोग पर्शियन गल्फ में आने वाले पोर्ट्स में से ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब कि ये वाले एरियाज में से ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा पाइपलाइंस के माध्यम से ऑयल को फुजैरा की तरफ भेजा जाएगा और वहां से हम लोग अल्टीमेटली गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू होते हुए, अरेबियन सी के थ्रू होते हुए हम लोग कहीं पर भी अपने तेल को भेज सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि पाइपलाइंस को बनाएंगे, जी नहीं, पाइपलाइंस ऑलरेडी बनी हुई हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं। केवल बेसिकली फुजैरा की तरफ ज़्यादा ऑयल को अब भेजने का जो ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। कैसे सब कुछ होगा, क्या पाइपलाइन है, क्या इसकी कैपेसिटी है, सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। इंडिया को इसमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, ऑयल प्राइजेस को लेकर, शिपिंग कॉस्ट को लेकर, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, थोड़ा सा ब्रीफली आपको बैकग्राउंड बता दूं यूएई के द्वारा कल क्या किया गया था। यूएई ने दोस्तों सिंपल शब्दों में कहा कि देखिए बहुत लंबे टाइम के बाद नहीं बल्कि 1 मई यानी कि परसों से यूएई ने डिसाइड किया है कि वो लोग अब ओपेक से अपने आप को एग्जिट करने वाले हैं। इसका मतलब बड़ा क्लियर था, यूएई अब एक तरीके से आज़ाद हो चुका है। इट हैज़ नाउ द फ्रीडम कि वो अपने हिसाब से तेल को प्रोड्यूस करे, जितना चाहे तेल को प्रोड्यूस करे, अपने हिसाब से तेल की प्राइसिंग करे, जितना चाहे प्राइसिंग करे, और वो सारी की सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली और अग्रेसिवली होने वाली है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब हम लोग ओपेक के हिसाब से नहीं चलेंगे, उनकी प्राइसिंग और प्रोडक्शन के जो लेवल्स हैं वो केवल और केवल हमारी प्रोडक्शन को सीमित ही कर रहे थे। इस पूरी चीज को लेकर पहले दोस्तों जो स्पेक्यूलेशंस, जो अटकलें लगाई जा रही थी वो ये थी कि इसके चलते ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट हो सकते हैं, ओपेक जो है वो कमजोर हो सकता है, इंडिया को शायद या फिर शायद नहीं इंडिया को बेटर डील्स ना ही मिल सकें। लेकिन अभी अगर आज मॉर्निंग से
से आप देखें, इस पूरी चीज की एनालिसिस हो चुकी है, क्लियर पिक्चर इमर्ज हो रही है और बताया जा रहा है कि यूएई बेसिकली एक फ्लेक्सिबल वॉल्यूम ड्रिवन सप्लायर की तरह अपने आप को रिपोजिशन करना चाहता है। इंडिया को फॉर श्योर 110% यहां पे प्रायोरिटाइज किया जाएगा स्ट्रेटेजिकली, और सप्लाई रूट्स को भी यूएई इस तरीके से पोजीशन करेगा जो कि जियोपॉलिटिकली एक तरीके से डी रिस्क हो जाएंगे। नाउ दोस्तों, इस पर्टिकुलर चीज को लेकर आप यहां पे देख भी सकते हैं, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के जो चीफ हैं, एडनॉक के जो चीफ हैं सुल्तान अल जबेर, इन्होंने कहा कि ये हमारा सोवरेन डिसीजन है और ये कंट्री की ट्रू प्रोडक्शन कैपेबिलिटी और ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी के साथ ये लाइन में भी फॉल करता है। इसका मैं आपको उदाहरण भी दे देता हूं। यूएई की दोस्तों जो टोटल प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है वो असल में अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास की है, और ओपेक की वजह से उनकी जो कैपेसिटी थी उसके ऊपर सीमाएं लगी हुई थी, उसके ऊपर लिमिट्स लगी हुई थी, जिसकी वजह से यूएई का जो आउटपुट था वो केवल और केवल 3.4 मिलियन बैरल्स पर डे पर था। और ये चीज़ का जो स्टेटमेंट है, सुल्तान अल जबेर ने कहा कि अब हम लोग अपनी जो एक्चुअल कैपेसिटी है 5 मिलियन बैरल्स पर डे की, वहां पर जाएंगे और हम लोग ओपेक के द्वारा लगाए हुए प्रोडक्शन कोटास को आइंदा से फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर आता है, और ये भी यूएई ने अभी अनाउंस किया है, यहीं पर दोस्तों इंडिया के साथ कनेक्शन आता है कि कैसे इंडिया को फायदा होगा। यूएई इज नाउ सेइंग कि देखिए, अभी तक जो हमारा एक्सपोर्ट होता था वो मेनली पर्शियन गल्फ में आने वाले जो पोर्ट्स थे, फिर भले वो अबू धाबी का पोर्ट था या दुबई का पोर्ट था, वहां से हम लोग करते थे। लेकिन अब दुबई यूएई इज सेइंग कि हमारे जो की एसेट्स हैं, सबसे पहले फुजैरा, उसके बाद हबशान एंड उसके बाद हबशैन फुजैरा की जो पाइपलाइन है, हम लोग अब इनके ऊपर फोकस करने वाले हैं। ये कैसे होगा अभी आपको बताऊंगा, लेकिन जस्ट आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। ये असल में यूएई की हबशान टर्मिनल जो कि अबू धाबी में आता है, वहां पर दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फुजैरा तक इनके द्वारा ऑलरेडी 380 से 406 किलोमीटर लंबी ऑयल पाइपलाइन को बना लिया गया है, और ये 2012 में ही कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन यूएई इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। ऑयल पाइपलाइन का डायामीटर बहुत ज़्यादा शानदार है, 48 इंचेस है, मतलब कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया गया है, और इसकी अच्छी खासी कॉस्टिंग पे बनाया था। कैपेसिटी की भी अगर मैं बात करूं, 1.5 से लेकर 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे को ट्रांसफर करने की इसकी कैपेसिटी भी देखने को मिलती है। सिंपल शब्दों में यूएई क्या कहने वाला है कि जो प्रोडक्शन है वो तो अबू धाबी में ऐसे ही चलती रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन अब हम लोग हमारी जो डिपेंडेंस है वो पर्शियन गल्फ के ऊपर रिड्यूस करेंगे, ऑयल को ट्रांसफर करेंगे फुजैरा तक, और फुजैरा से अब हम लोग अपने ऑयल को गल्फ ऑफ ओमान के माध्यम से, उसके बाद अरेबियन सी के माध्यम से पूरी दुनिया में भेजने वाले हैं। इसकी लोकेशन से ही आपको समझ आ जाएगा। जो भी दोस्तों चीजें यहां पे देखने को मिलती थी उसको तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करना पड़ता था, लेकिन फुजैरा जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। इट इज कंप्लीटली आउटसाइड दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और आपको याद भी होगा, अभी जब यूएई में प्रॉब्लम्स आई थी तो उस टाइम पर भी इंडिया को आने वाली जो फ्लाइट्स थी वो फुजैरा से उन्होंने उड़ान भरी थी, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहां पे रास्ते में नहीं आता था, इसीलिए वो आसानी से इंडिया तक पहुंच भी गई थी। दिस इज द बेसिक आइडिया जो कि यूएई ने यहां पे बोला है, और यहीं पे एंगल आता है भारत का कि ये भारत के लिए बहुत शानदार डेवलपमेंट होने वाली है। अभी तक क्या था, ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास करते थे, उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, और वो आप सभी जानते हैं वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑयल चोक पॉइंट बन चुका। लेकिन फुजैरा के एक्सपोर्ट्स जो है वो कंप्लीटली बाईपास करते हैं, अब वो आसानी से इंडिया पहुंच सकेंगे विदाउट एनी जियोपॉलिटिकल बॉटलनेक्स। और ये मैं अगेन आपको बता दूं, जो कैपेसिटी है ऑयल पाइपलाइन की, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से लेकर 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे, और ये कोई पहली बार नहीं होगा कि हम लोग सडनली फुजैरा ऑयल टर्मिनल से तेल खरीदना शुरू करेंगे। इसके पहले भी दोस्तों, बल्कि अभी जब ये प्रॉब्लम्स चल रही थी, इंडिया का एक क्रूड ऑयल टैंकर था जो कि यूएई के फुजैरा से सेफली निकला था, जिसका नाम था जग लाडकी। तो ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं, इसके पहले भी हो चुकी हैं। अब बस केवल इतनी बात होगी कि वहां से हम लोग और ज्यादा अग्रेसिवली ऑयल का जो
एक्सपोर्ट है यूएई की तरफ से वो होना शुरू हो जाएगा और इंडिया भी अग्रेसिवली वहीं से ऑयल को खरीदना शुरू कर देगा। इसके साथ में प्राइसिंग की भी एडवांटेज आपको देखने को मिलेगी। वो कैसे होगा? जब से दोस्तों यूएई ओपेक से बाहर आ जाएगा, कोटा की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, मतलब कि यूएई अपने हिसाब से ऑयल आउटपुट को इंक्रीज करेगा। जब वो ऑयल आउटपुट को इंक्रीज करेगा, स्वाभाविक सी बात है, जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइजेस के ऊपर जो है वो डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, यानी कि यूएई अपने साथ डील करने वाली कंट्रीज को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स दे सकता है। जैसे रशिया अपने हिसाब से कच्चे तेल के ऊपर डिस्काउंट देता था, तो यूएई भी डिस्काउंट दे सकेगा। एंड इवन जैसे रशिया के साथ हमारी रुपी रूबल ट्रेड होती है, वैसे ही यूएई रुपी दिरहम सेटलमेंट की भी पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स इंडिया को मिल सकते हैं ऑब्वियसली, और ये मिलेंगे भी बिकॉज यूएई अब अपने आप को ओपेक से अलग करना चाहता है। इसमें लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये स्टेटमेंट है जो कि एक एक्सपर्ट ने दिया है, सौरभ मित्रा, ये पार्टनर हैं ग्रैंड थॉर्नटन करके एक बिजनेस कंसल्टेंसी है। इन्होंने कहा देखिए शॉर्ट टर्म में तो दिक्कतें आएंगी, आपने आज देखा भी होगा कच्चे तेल के दाम में बहुत ज़्यादा बढ़त देखने को मिली, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? जैसे ही यूएई अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, 5 मिलियन बैरल्स पर डे पे लेके जाएगा, सप्लाई को इंक्रीज करेगा, ना केवल ग्लोबल प्राइजेस यहां पे नीचे आएंगे, बल्कि ओवरऑल जब ग्लोबल प्राइजेस नीचे आएंगे तो इंडिया के लिए भी उसके दाम नीचे आएंगे, और वो ऑब्वियसली बहुत बेनिफिशियल होगा बिकॉज इंडिया का जो ऑयल सेक्टर है वहाँ पर हम लोग हैवीली इन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। थर्डली, और ये बहुत ही कम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, फ्रेट का जो एंगल है वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ठीक है, अभी उसमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शायद आगे चलकर प्रॉब्लम्स चलें, शायद ना चलें, लेकिन जैसे भी है उसकी वजह से जो वहाँ से निकलने वाले जहाज़ हैं उनका जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, उनके जो रेंटल रेट्स हैं वो भी ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। ईरान कभी कुछ बोल देता है, कभी कुछ कर देता है, तो वो सब प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को कभी भी मिल सकती हैं। लेकिन अगर हम लोग फुजैरा से आते हैं, फिर से इस मैप को देखिए, अगर हम लोग फुजैरा से आते हैं तो कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का लेना देना नहीं, डायरेक्टली गल्फ ऑफ ओमान, उसके बाद अरेबियन सी, उसके बाद इंडिया के किसी भी पोर्ट तक आप पहुंच जाएंगे। और ये भी बेनिफिट होगा, कोई वॉर जोन से ट्रांसिट नहीं करना, आपका जो इंश्योरेंस वाला जो कंपनी होगी वो आपके टैंकर को लो रिस्क क्लासिफिकेशन में रखेगी, यानी कि इंश्योरेंस कॉस्ट नीचे गिर जाएगी, फ्रेट कॉस्ट जो है वो एक तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगी। कुल मिला के देयर इज नो डाउनसाइड फॉर इंडिया, ऑल इन ऑल इंडिया के लिए चीज़ें बेनिफिशियल होने वाली हैं। मैं आपको एक दो चीज़ें और दिखा देता हूं जो चीज़ें कही गई हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। कहा गया है अकॉर्डिंगली इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर इंडिया टू प्रोक्योर फ्रॉम वेस्ट एशिया एज कंपेयर टू यूएसए या ब्राज़ील, क्योंकि शिपिंग टाइम तो कम है ही, लेकिन फ्रेट कॉस्ट भी पहले भी कम थी और ज़्यादा कम हो जाएगी। और अगर यूएई किसी भी तरीके से क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी डायरेक्टली स्ट्रेंथन होने वाली है। देखते हैं क्या होता है। ये जो यूएई ने मूव लिया है दोस्तों, दिस इज गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ रिपरकशंस, जिसके ऊपर बहुत सारी कवरेज होने वाली है। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके सामने लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे